हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग यार। कोई तो आओ लाइव। चलो कोई बात नहीं, नहीं आओगे तो बाद में वीडियो देख लेना। और अच्छा लगेगा तो शेयर करो यार इसको, वीडियो को ज़रूर। सच में शेयर जरूर करना चाहिए यार। कम से कम 900 या 1000 ही व्यूज़ आते हैं। आप लोग अगर शेयर करोगे तो बहुत से लोगों को समझ में आएगी बात और फ़ायदा भी होगा इससे यार। मतलब आज जो जीवन की खुशियाँ गायब हो चुकी हैं, कलेश घर में, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप की आपस में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी किसी की बन नहीं रही है, बच्चे किसी की कोई बातें सुन नहीं रहा है। इन सब के दुखों के कारण मैं, जो मुझे अनुभव प्राप्त हो रहा है, उन बातों को शेयर करके तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ। जानते सब हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। शुरुआत करना कोई चाहता ही नहीं है। और अगर जो शुरुआत करता है तो उसको लोग विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे विरोध में बहुत से लोग बोल रहे हैं, अबे तू मरने वाला है, पतला हो गया, क्या कर रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्यों ये फलों पे आ रखा है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि भाई प्रायश्चित करने का मौका भगवान या प्रकृति हर किसी को नहीं देती है। ये मुझे ना प्रायश्चित करने का मौका मिला है, और ऐसा मौका दिया है भगवान ने कि हंसते हंसते, खेलते खेलते, भजन करते हुए, नाम का जाप करते हुए अपना ये मैं अपना क्या कर रहा हूँ, प्रायश्चित कर रहा हूँ। और प्रायश्चित ऐसा नहीं है यार कि कोई दुखी वाली बात है। ठीक है, मैंने बहुत पाप किए हैं अपने पहले के जीवन में, बहुत कुछ किया, बहुतों को मारा काटा खाया या कुछ भी ऐसी चीज़ें की है। तो ये मैल मेरे मन से, मेरे शरीर के अंदर से निकल रहा है। हर सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह माया, ये जो विकार हैं ये सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। और मेरे जीवन में खुशियाँ तभी तो आ रही हैं। लेकिन इन सब का एक मेन कारण ये है, इन सबको पाने का या इन सब के लिए रास्ता खुलने का एक मेन कारण है कि, चलो कोई तो आया शायद लाइव। देखो यार, अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर करना, मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो ये खुशियाँ मिल रही हैं, जो मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ अपने आप को, मतलब सुधार कर रहा हूँ अपने अंदर, और जो मेरा रोग भी धीरे धीरे जा रहा है, मेरे अंदर एक खुशियाँ आ रही हैं। तो कैसे आ रही हैं, इसका मेन कारण भाई देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बेजुबान जानवर पशु पक्षी जो भी हैं, हमारी वजह से उनको अगर दुख पहुंच रहा है, हमारी वजह से, मतलब हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी चीज़ फेंक के खरीद सकते हैं, कुछ भी पैसे दे करके खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों दुखी हैं? हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो मज़ा, वो शांति नहीं है जो बचपन में हमारे पास प्यार था। हम कहीं पर भी हंस सकते थे, खिलखिला के रो सकते थे, मुस्कुरा सकते थे। क्षणिक हमारे दिमागों में टेंशन होती थी, वो भी लंबी नहीं चलती थी। लेकिन आज देखो कितना लोग पैसा होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी हैं। परिवार में एकता नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। क्यों? तो उसका कारण यही तो है। तुम एक तरफ से लेग पीस चबा के सोच रहे हो कि यार मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, दारू पी रहे हो, मतलब ये सब क्या है यार? कहाँ से मिलेगी आपको खुशी? खुशी आपको तभी मिल सकती है ना जब आप दूसरे एक बेजुबान प्राणी को, आप दुखी आपकी वजह से नहीं होगा वो कुछ भी। आप डेयरी में जाते हो, पनीर खाते हो, दूध पीते हो या कुछ भी इस तरह के, लेकिन उसके पीछे तुम्हें पता है कितना कष्ट झेल रहे हो पशु जानवर, वो बेजुबान जानवरों को कितना कष्ट मिल रहा है। आप मीट मांस खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, कितना कष्ट मिल रहा है उनको। आप शहद खा रहे हो, उनको कष्ट नहीं मिल रहा क्या? आप रेशम के कपड़े पहन रहे हो, महंगे महंगे, पैसे आपके पास, आप फेंक सकते हो पैसे, तो उनको क्यों दुख हो रहा है? उनके उनको कितना दुख हो रहा है, किस तरीके से उनके साथ हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं उनको। और डेयरी वालों का देखो, जानवर जब दूध देने लायक नहीं होता उसके बाद उसको काट के बेचने के लिए, कटवाने के लिए दे देते हैं। फिर स्लोटर्स खुले में कितने सारे, हमारी गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, खुद टैक्स माफ़ हो रहा है उनके ऊपर। तो कहाँ जाएगा? तुम्हारे दूध पीने की वजह से, तुम्हारा दूध से बनी हुई चीज़ों की वजह से जो उनको दुख मिल रहा है, वो दुख तो भाई तुम्हें उसकी हाई तो लगेगी लगेगी ना। तो तुम्हें कहाँ से दुख प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी? परिवार में क्यों कलेश हो रहा है आज? घर घर में क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, क्यों? उसका मेन कारण यही है कि हम जिन बेजुबान प्राणियों को हमारी वजह से दुख मिल रहा है ना, वो उनकी हाय लग रही है हमें, कहीं ना कहीं से लगेगी भाई, क्योंकि कारण हम हैं। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो क्यों उनको दुख मिलेगा? मीट मांस खा रहे हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, वो बेचारा रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैंने मूवी देखी थी, आप डाली थी आप लोगों के लिए, देखी होगी आप लोगों ने, टाइम है कि नहीं पता नहीं, आपने देखी कि नहीं देखी, माँ का दूध। उसमें बताया गया है कितना कुछ हो रहा है इस समाज के भी, हमारे समाज में। फिर तो आप चले जाओगे किसी बाबा जी के पास प्रणाम करने की, बाबा जी मुझे बताओ मेरे परिवार में सुख शांति नहीं है, ये दुख क्यों मिल रहा है, क्या हो रहा है? अरे बाबा जी बेचारे खुद अपना परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं, आश्रमों में बैठे हुए खुद, घर बार छोड़ के। और वो खुद परेशान है क्योंकि वो दूध
उनका नहीं छूट रहा है, तो फिर तो यार होगा ना, बीमारियां तो होंगी भाई। तो मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप चाहते हो, वाकई में खुशियाँ चाहते हो, सच्ची खुशियाँ आप चाहते हो, तो इन चीज़ों को त्याग त्याग करो इन चीज़ों का। आज मैं खुश हूँ तो क्यों खुश हूँ? अब तुम कहोगे यार तेरे पास तो फ्रूट के पैसे हैं, तो फ्रूट खा सकता है, हमारे पास नहीं है, तो ठीक है यार, तुम सस्ती चीज़ें यूज़ करो, मैं भी सस्ती चीज़ें यूज़ करता हूँ, हमेशा मैं महंगी महंगी चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। सीजनल फ्रूट खाओ, बीमार लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी वैसे लोग तो अपना अन्न खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी मीट, दारू, मदिरा, अंडा, मांस, दूध से बनी हुई चीज़ें और ये रेशम के कपड़े, ये शहद, ये सब चीज़ों को त्याग करना चाहिए। तभी आपको असली खुशी मिलनी शुरू होगी यार, नहीं तो फिर आप परेशान रहोगे। सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप अंदर से देखो, आपको जीवन का असली मज़ा नहीं मिलता है, खोए रहते हो आप अपने उसमें, दुख में, कलेश में, पारिवारिक टेंशन में, चिंता में। मैं तो आज मुझे कोई इतना वो नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे अंदर से विकार जा रहे हैं ये सब, और मज़ा आ रहा है, जीवन का असली आनंद मिलना शुरू हो रहा है। अब तुम कहोगे भैया तू तो पतला हो गया, ये हो गया, पहले तो स्मार्ट था, सुंदर था, हेल्थी था। नहीं भाई, हेल्थी नहीं था मैं, अंदर से मेरे बहुत विकार थे, मैं दिखने में मोटा था। ठीक है, वजन बढ़ जाएगा मेरा धीरे धीरे अपने आप। अब तो मैं तुम लोगों को अपनी प्रोग्रेस बताऊंगा। अभी मेरे को आज 26 दिन पूरे हो गए हैं, आज 27वां दिन है मुझे फ्रूट डाइट पे, और आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे। मतलब इतनी 13 साल पुरानी पैरालिसिस भी नहीं कहेंगे उसको, पैरालिसिस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम भाषा में पैरालिसिस कहते हैं उसको, जबकि मेरी है माइलेटिस की प्रॉब्लम है मुझे। कौन से माइलेटिस की? ट्रांसफर माइलेटिस। ये प्रॉब्लम होती है 1 लाख 2 लाख लोगों में एक आदमी को। तो भगवान ने मुझे प्रायश्चित करने का मौका दिया, तभी तो मुझे समझ में आई ये बात। चाहते भगवान ही मुझे अटैक पड़ता, हार्ट अटैक पड़ता, मेरी कहानी भी ख़त्म हो जाती, मैं भी ऊपर मर जाता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुझे सच पता चलना चाहिए विजय, और तू उस बात को समझ कि इसका कारण क्या है, दुखों का, तेरे दुखों का कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने तो, गौतम बुद्ध ने तो घर छोड़ दिया था दुखों के कारण पता करने के लिए। मुझे तो कम से कम इन लोगों की कहानी से सुन के, सीख के, भगवान का नाम जप करके घर बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब से मैं अपने इस ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है यार, कितनी अच्छी अच्छी बातें मुझे पता चल रही हैं। EFH, ईट फ्रूट एंड हील, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से मुझे बहुत सारे नॉलेज की बातें मिल रही हैं। हमारे गौरव गोयल सर है, उनकी वजह से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। उन्होंने फ्री सेवा की, उन्होंने समाज के बीच में। लोग अपनी बीमारियां, जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, आप यकीन नहीं करोगे, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। कैंसर, टीवी, क्या क्या बीमारियां हैं, छोटी मोटी तो न जाने कितनी बीमारियां वो उन लोगों ने हील करके ठीक कर दी हैं। और मैं अभी तुम्हें बता रहा था, 27 दिन में मुझे इतना इंप्रूवमेंट हो गया है कि मैं वॉकर छोड़ के भी थोड़ा थोड़ा चलने लगा हूँ, मेरे कदम बढ़ने लगे। तुम लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तभी तुम लोग विश्वास करोगे। पुष्पा जी नमस्कार, सही बात है। हाँ, आप तो जानते हैं, आपको पता है, क्योंकि आप हमारे ग्रुप से जुड़े हो, आपको पता है इन बातों के बारे में। लेकिन मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ। और ये वीडियो शेयर करो यार, अगर आप लोगों को लगता है ना तो वीडियो शेयर करो, आप सबको बताओ। आज हमारे समाज में कितने दुखी लोग हैं यार। ये सरकारें अस्पताल खोल रही है, सब कुछ खोल रही है, अरे क्या करना उन अस्पतालों का? कोई तो उस अस्पताल से बच के वापस नहीं आ रहा जो बड़ी बीमारियों वाला है। उल्टा फ्री इलाज के चक्कर में वो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के नाम पे फिर अब तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। मेरी ताई जी मरी बेचारी, या ताऊ जी का लड़का मरा, क्यों मरा? क्योंकि हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हमने कहा फ्री का इलाज चल रहा है जी एम्स में। अब वो तो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर वहाँ पे, उनको कोई मतलब नहीं मरीज से कि मरीज जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो बेचारे मर गए आज। और हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, क्यों? क्योंकि जी फ्री का इलाज चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो हम भी लड़ाई करते, झगड़ा करते, है ना? तो मैंने तो अपने घर वालों को यही कहा, भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मैं अपना इलाज खुद करूँगा, क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया है। EFH से रास्ता मुझे मिल चुका है। फ्रूट खाओ और अपने आप को हील करो। फ्रूट इसलिए खाने क्योंकि सबसे पहले डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में, इसको पचाने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब हमारा पेट भरा हुआ रहेगा तो हमारा शरीर अपने आप को हील करेगा, हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियां ठीक करता है। और मुझे आज 27वां दिन है, और तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं चलने लगा हूँ। चंद्रेश्वर थपलियाल भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग सर, भाई नमस्कार, कीप इट अप, थैंक यू बॉस। जो समझते हैं मुझे यार, उनको पता है कि मैं कितने अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ चुका हूँ। अब मोहल्ले वाले कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू पतला हो गया, क्यों मर रहा है, क्या ये कर रहा है, अति कर दी तूने तो, अपने घर वालों को क्यों दुखी कर रहा है। अरे घर वाले दुखी तब होंगे जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहूँगा, और जब बच के नहीं आऊँगा यार। उनको मैंने कहा है कि मैं हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी, मैं तुम्हारी बातों पे आ जाऊँगा पक्का, तुम जो कहोगे वो करूँगा मैं।
लेकिन जब तक मैं अपने नया करना है यार जीवन में, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वो जो भी है वो क्या फ़र्क पड़ा समाज में। आपको समाज बदलने की कोशिश करनी है, नहीं बदलो कोई बात नहीं, समाज मुझे नहीं बदलना ठीक है, लेकिन जब मुझे जब कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा, तो वो चीज़ें तो मैं सब लोगों के साथ बांटूंगा ना, शेयर करूंगा, तब जो लोग मेरी बात को मानेंगे समझेंगे। अभी कितना टाइम हुआ, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ क्या? ये भी देखना पड़ता है ना, तुम लोगों के पास टाइम तो है नहीं भाई, सब अपने अपने काम में बिजी हो, मेरी तरह तो कोई है नहीं पड़ा हुआ घर में। अच्छी बात है, काम तो ज़रूरी है भाई, लेकिन आज सोचा संडे है तो इसलिए आप लोगों के बीच में अपनी बात रखता हूँ। तो दोस्तों यार शेयर जरूर करो इस वीडियो को, ग्रुप है आपका अगर तो करो, क्योंकि ये जो हमारे विकार हैं इनको दूर करना ही हमारे जीवन की सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने का मेन रास्ता है। और जब तक ये विकार हमारे शरीर से, मन से नहीं जाएंगे ना, तब तक हमें खुशियाँ नहीं मिलेंगी। ये घर घर की कहानी हो चुकी है, सब दुखी हैं, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई पत्नी से, कोई भाई से, कोई बहन से, कोई इससे, कोई उससे, कोई माँ से, कोई बाप से, कले से घर में कहीं शांति है ही नहीं, खुशियाँ ही नहीं। तो खुशियाँ होंगी कहाँ से? आपको तो हाय मिली हुई है ना, आप तो पाल रहे हो, सब कुछ जानवर पाल रहे हो, लेकिन जब दूध देना बंद कर दिया तो उसके बाद मुसलमान को दे दिया, कहते हैं ना मुसलमान को दे दिया, या फिर किसी स्लॉटर वाले को बेच दिया। तो भैया दुख भी झेलने के लिए तैयार हो यार, तब मत रो यहाँ पे, ये दुख मत दिखाओ कि हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों दुखी है। अंधे हो तुम क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही बात? इस बात को समझो, महसूस करो कि तुम्हारी वजह से बेजुबान प्राणियों को कितना दुख दिया जा रहा है। तुम अगर खरीदार नहीं बनोगे तो क्यों उनको दुख मिलेगा भाई? और जब उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं उनका दुख, मेरी वजह से उनको दुख नहीं मिलेगा। मैंने सोच लिया है कि मेरी वजह से कोई भी बेजुबान प्राणी संसार में दुखी नहीं रहेगा। तो उन्होंने मेरे लिए कर दिया कि जा बेटा, जा बच्चा, अब देख तेरे दुख खत्म होने वाले हैं। और होने वाले क्या हो गए यार, मन से तो मेरे निकल गया ना दुख। अब तो मैं मजे में हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, और श्रीमूर्ति बाजी को प्रणाम बाजी, ओम नमः नारायण, धन्यवाद बाजी, प्रणाम बाजी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मैं सचमुच में जो खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ आज, वो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं की, कभी भी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, मुझे किसी दूसरे का दुख नहीं दिखाई, दूसरे प्राणी का दुख नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज मेरे आंसू भी निकलते हैं जब मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि उनका कौन दुख देखेगा, कौन उनका दुख समझेगा। तो वो मुझे ब्लेसिंग, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू हमारी बात को समझ रहा है, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। तो प्रकृति, नेचर साथ दे रहा है मुझे मेरे प्रायश्चित में मेरा साथ दे रहा हो। कैसा प्रायश्चित? अब तो कोई प्रायश्चित नहीं लग रहा मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तो नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, झूम रहा हूँ, अपना राम नाम जप रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ। ऐसे मजे में प्रायश्चित, ऐसी जेल किसको मंजूर नहीं होगी बताओ? और मेरे पाप कट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने जितना भी किसी को सताया है वो कट रहे हैं धीरे धीरे। तभी तो मेरे अंदर खुशी, मेरे अंदर वो जो एक खुशी अब मैं आनी शुरू हो रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यार बस कुछ और दिन दो, फिर मैं देखो आपको चमत्कार दिखाने वाला हूँ। फिर तो सारी दुनिया मेरे को फॉलो करेगी यार, मानेगी दुनिया। मीन्स कि आप लोग मानोगे कि जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए 13 साल से, डॉक्टर ने कहा यार विजय अब हम क्या करें, तुम अपने प्रैक्टिस करते रहो, अभी तो भगवान मालिक है और लगे रहो। तो भगवान ने कहा बेटा मैं मालिक नहीं हूँ, तुझे सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और जब रास्ता मुझे मिला है तब भगवान ने कहा कि हम भी जो सही रास्ते पे चलता है उसका ही साथ देंगे। बाकी हम बैठे बैठे, कोई मुर्गा चबा रहा है, कोई दारू पी रहा है और बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ, मेरी बीवी मेरी बातें नहीं सुन रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरे घर में माँ बाप ही है, मेरे भाई ऐसे, मेरे वैसे, तो भाई कोई नहीं सुनता। हाय मिल रही है, हाय। जब तुम ये करोगे ना तो उसको कबूल करने की क्षमता भी रखो कि दुख मिल रहा है तो उस दुख को लेने की भी कोशिश रखो अपने पास। मतलब स्वीकार कर लो कि दुख भी झेलते रहोगे। और अगर चाहिए तुम्हें सचमुच में शांति चाहिए, ये खुशी चाहिए, ये मौज मस्ती चाहिए जो मुझे महसूस हो रही है, तो आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना राशन पानी की जो भी, कोई मना नहीं उसके लिए। मैं तो बीमार हूँ इसलिए हील कर रहा हूँ अपने आप को ना। लेकिन और प्राणियों को दुख मत दो समाज में, दुनिया में, क्योंकि देखो ये प्रकृति सबके लिए बराबर है। उसके लिए कोई मनुष्य स्पेशल नहीं है प्रकृति के लिए। उसके लिए जो भी सांस ले रहा है ना, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव जंतु, सब बराबर है उसके लिए। तो दोस्तों यार आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अभी समझो यार, तुम लोगों को मैं अपना समझता हूँ, इसीलिए अपने आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। क्यों आदमी दूसरों के ऊपर गुस्सा करता है?
क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात को समझ सकते हो, समझ रहे हो, आपका भी विवेक है। मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हो आप। मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ इतना, लेकिन जो दिल की बातें हैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपसे, परिवर्तन लाओ यार अपने जीवन में। मतलब वही करते रहोगे जो हमारे पूर्वज करते आए हैं तो क्या फ़ायदा हुआ जीवन में। कुछ चेंजेस आना चाहिए लाइफ में। सच्चे जीवन का आनंद लेना सीखो यार। देखो एक बार इस आनंद को महसूस तो करो। जब आप दूसरे के दुख का कारण नहीं बनोगे तो आपको जो अंदर से खुशी मिलनी शुरू होगी ना, ये नेचर देगा, ये प्रकृति तुम्हें देगी, खुद देगी। चलो फिर रखता हूँ फ़ोन। रखूँ मैं? कोई मैसेज करना चाहता है तो, कमेंट करना चाहता है तो कर दो, है ना। देखो सिमूर्ति भाई जी ने लिखा ओम नमो नारायण। भाई जी आपका आशीर्वाद बड़े भाई जी। मेरे चंद्रशेखर दोस्त ने लिखा है भाई नमस्कार कीप इट अप, थैंक यू। पुष्पा जी ने लिखा है सही बात है। और किसी का कमेंट अभी आया नहीं है। कोई कमेंट करना चाहता है? बस भाई मेरी लाइफ तो बदलने वाली, लेकिन मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया अब। आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरे चलने का स्टाइल कितना कॉन्फिडेंट, मतलब चलने के पैर इतने बेहतरीन तरीके से चलने लगे हैं। शुरुआत हो चुकी है, अभी 27वां दिन है आज। तैयार हो जाओ वो वीडियो देखने के लिए जब वाकर छोड़ के चलना शुरू करने वाला है विजय। 13 साल के बाद, 13 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1 आध महीने एक्स्ट्रा हो गया। क्योंकि ये हुआ था मुझे शादी के 3 महीने के बाद, चौथा महीना लगा था। शादी हुई थी मई में और 2 सितंबर को मेरे साथ ऐसा हो गया था। निर्मल हॉस्पिटल में जाने के बाद ये मेरे साथ मतलब पेन हुआ था, बहुत पीठ में दर्द हुआ था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बाथरूम बंद हुआ, फिर बाथरूम करने जा नहीं पाया, फिर बेहोश रहा दिन भर। फिर शाम को बाथरूम उन्होंने अपने आप पास करवाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती किया। कौन सा हॉस्पिटल में? जोली ग्रांट, ये जो हिमालयन हॉस्पिटल है वहाँ भर्ती किया। फिर वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा। कुछ कमेंट करो यार। गौरव नेगी जी हमारे साले साहब आ गए, कुछ कमेंट करो। हरी चौहान भाई को नमस्कार। तो उसके बाद फिर ऐसी कहानी चलती रही मेरी दुख भरी। फिर यहाँ इलाज चला, वहाँ इलाज चला, कबूतर भी मारे। लोगों ने कबूतर मारने की राय दी तो मारे मैंने। क्यों? क्योंकि अपने दुख के आगे किसी दूसरे का दुख दिखता नहीं है। लेकिन अब मुझे सुख मिल रहा है, अपना दुख नहीं मिल रहा है। गुड मॉर्निंग विजय। हरी चौहान भाई जी प्रणाम भाई जी, गुड मॉर्निंग सर। तो मैं ये बातें बता रहा हूँ आप लोगों को अपनी दुख भरी। लेकिन जब मुझे लगा यार कि मैं अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, तो तब मुझे कितनी गलानी हुई, कितना रोया मैं कि मैं कितना बुद्धू इंसान था, कितना नासमझ था कि मैं अपने लिए दूसरे की हत्याएं कर रहा था। कबूतर मारूंगा, मुर्गा मारूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ऐसा करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कहाँ से ठीक होना था मैंने? मन और दुखी हो रहा था, रो रहा था, मैं अंदर से परेशान था। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ भर चुका था मेरे अंदर। होना था ना। दूसरे प्राणी, बेजुबान प्राणियों को दुख दिया था मैंने अपने लिए। दूध पी रहा था दबा दबा के। आज मैं उन चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ, तो अब असली खुशी आ रही है मेरे अंदर। वेलगट सुन जीजू जी, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल जीजू, जय बद्री विशाल। हाँ अब तो हो रहा है यार, सब कुछ हो रहा है अब। बस मैं अपनी राय। त्रिलोक ने की नमस्ते, नमस्ते भैया। अच्छा मेरे बुआ का लड़का त्रिलोक, नमस्ते नमस्ते श्यामपुर से। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ यार, जब हमारी वजह से बेजुबान प्राणियों को दुख नहीं मिलेगा तो हमें वाकई में ये नेचर हमारा साथ देगा। फिर ये प्रकृति, ईश्वर हमारा साथ देगा। नेचर क्या है? यही तो भगवान है जिसको हम ईश्वर मानते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर आपकी वजह से बेजुबान प्राणियों को दुख मिल रहा है, गाय, भैंस, बकरी या जिस भी मुर्गा, रेशम के कीड़े, शहद, मधुमक्खी या जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, मछली हो गई, कोई भी हो गया। चाचू राम राम, त्रिलोक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये सब बातें हैं यार। आज मैं वो खुशियाँ महसूस करने लगा हूँ जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी से पहले भी चाहे मैं जितना खुश था, कभी भी ये खुशी मुझे कभी मिली नहीं। यहाँ तक कि शादी होने के टाइम पे भी मैं इतना खुश नहीं था जो आज मैं लेटे लेटे मुझे ये खुशियाँ दे रही प्रकृति, नेचर, भगवान। अगर आपकी वजह से कोई भी संसार में दुखी है तो आप खुश नहीं हो सकते। तो ठीक है दोस्तों यार, फिर देखना, वीडियो शेयर करना अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को मेन बात बता दी है ना। बाकी आप लोग तैयार रहो अब इम्प्रूवमेंट मेरा देखने के लिए।
माँ कसम मज़ा आने वाला है। और फिर उसके बाद मैं समाज के बीच में बातें रखूँगा यार कि मैं ये जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, ये मेरे जैसे लोग, मुझसे भी टफ बीमारियां हैं। एक हमारी साथ एक लेडीज़ है, वो किडनी की पेशेंट है, एक किडनी की एक कैंसर की है। तो वो बहुत आराम मिल गया उनको भाई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर रखे थे उनके लिए, डायलिसिस के लिए बोल दिया था किडनी वाले के लिए। लेकिन वो आज देखो हील कर रही है, फ्रूट पे हो, 1.5 महीना 2 महीना हो गया उनको, लेकिन बहुत आराम मिल गया उनको। बीपी की परेशानी थी, बहुत सारी दिक्कतें हो चुकी थी उनको किडनी की वजह से, लेकिन आज उनकी वो छोटी छोटी बीमारियां पहले जा रही हैं, फिर वो ठीक होने वाले हैं। और हम लोगों को क्या कहा गया है, सिर्फ इतने कहा गया है कि भाई तुम अपने खुशियों अपने खुशियों को, अपने जो तुम्हारे अनुभव प्राप्त हो रहा है वो बताओ दुनिया को, बस। और हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार। हमें फ्री में इतनी सब कुछ बातें सीखने को मिल रही, इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, तो हम क्यों ना बताएं भाई समाज को, दुनिया को। वरना हर घर की कहानी है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है। दुखी है, पैसा है तो क्या करना उस पैसे का भी। तुम क्या, तुम्हें पैसा दे करके तुम ले रहे हो हर चीज़, लेकिन तुम्हें खुशी मिल रही है? नहीं मिल रही है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो लंबा हो गया मुझे लग रहा, फिर मिलते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना इम्प्रूवमेंट जल्द ही, ठीक है ना। नमस्ते, राम राम, प्रणाम, बाय। और वीडियो ज़रूर शेयर करो यार, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है। किसी का तो भला होगा, और असली भला तो उसके बाद होगा, तुम लोग मुझे तभी मानोगे जब मैं चल के दिखाऊंगा बिना हुआ करके, है ना। आने वाला है वो दिन भी यार, फिर तुम लोगों के बीच में रहूँगा, मस्ती से बातें होंगी अपनी। पहले तुम लोगों को पता ही यार, सब लोग मुझे चाहते थे, तो पहले तो ये था ना कि यार चाहते इसलिए थे क्योंकि उनके साथ खाना पीना, मस्ती मौज मस्ती करना, वो चीज़ होती थी। लेकिन अब मैं उनको रियल खुशियाँ देना चाहूँगा। अब वो चीज़ अलग हो जाएगी भाई कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पैक मारूंगा, ये चीज़ नहीं चलेगी साथ में अब। या फिर नॉनवेज खाऊंगा या ऐसा कुछ नहीं, नहीं, राम राम राम, ये गलत चीज़ें नहीं। अब मैं तुम लोगों को असली खुशियाँ दूंगा, असली खुशियाँ। अभी तक जो साथ में बैठ के मस्ती मारते थे ना, वो नकली मस्तियाँ थी। अब तुम्हें असली मस्तियाँ दूंगा, असली मज़ा दूंगा, सचमुच यार। बाकी मुझे पता है तुम लोगों का सबका प्यार मेरे साथ है, ब्लेसिंग मेरे साथ है, इसीलिए मैं, भगवान ने मेरी जल्दी सुनी और मुझे सही रास्ता दिखाया, है ना। चलो फिर बाय, लव यू मेरे दोस्तों, नमस्ते, राम राम, बाय, जय माता दी, जय श्री राम।